जीना हमेशा से बहादुर और निडर थी, कभी भी किसी चैलेंज आसनसनी से पीछे नहीं हटी। इसके दोस्तों ने जब इसे अकेले गाड़ी चलाकर इस सुनसान और खौफनाक सड़क पर जाने का चैलेंज दिया जिसे लोग विस्प्रंग होलो रोड कहते थे, तो इसने फौरन हाँ कर दी। ये चांदनी से खाली रात थी और अंधेरे को चीरने वाली वाहिद रोशनी इसकी गाड़ी की हेडलाइट्स थी, जो एक नाजुक सी जान की दौर की तरह अंधेरे में रास्ता बना रही थी। सड़क के दोनों तरफ मौजूद घने दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे खामोश पहरेदार हो और उनकी शाखें गाड़ी पर पंजे मारने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। हुआ दरख्तों के बीच से गुजरकर सरगोशियों जैसी खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थी, जो जीना के जिस्म में कपकपी दौड़ा देती थी। जैसे जैसे वो सड़क के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होती गई, रास्ता बिलखाता और घूमता रहा। ना कोई आबादी नजर आई, ना कोई निशानी। जीना सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ये जगह मकामी लोगों में इतनी बदनाम क्यों है। इसने कहानियां सुनी थीं कि जो मुसाफिर यहाँ आते हैं वो कभी वापस नहीं लौटते। अचानक गाड़ी का रेडियो ऑन हो गया। पूरे सफर में वो बंद था, लेकिन अब इसमें से टूटी फूटी बिगड़ी हुई आवाज सुनाई देने लगी। जीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज मध्यम थी मगर इतनी साफ कि इसकी रूह तक लरस गई। इसने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा और एकदम रफ्तार बढ़ा दी। वो ये साबित करना चाहती थी कि इसे भूत प्रेत की कहानियों से कोई खौफ नहीं। सड़क जैसे खत्म ही ना हो रही थी। जीना के असाब तनाव में थे। इसे यूं लगा जैसे साए इसकी नजर के किनारों पर नाच रहे हों। कभी कोई अजीब सी शक्ल सड़क पार करती दिखाई देती, मगर वो यकीन ना कर पाती कि ये हकीकत है आ सिर्फ इसका वहम। एक तेज मोड़ काटते ही गाड़ी की हेडलाइट्स ने इस मंजर को रोशन कर दिया जिसने जीना का खून जमा दिया। सड़क के बीच में एक जर्दो मुर्दा सा वजूद खड़ा था, एक कमसिन लड़की जिसके लंबे भीगे बाल इसके चेहरे से चिपके हुए थे। वो खोखली खाली आंखों से जीना को घौर रही थी। जीना पर ऐसा खौफ तारी हुआ जैसे मौत इसके सामने खड़ी हो। जीना को याद आया कि लोग कहा करते थे इस सड़क पर एक भटकी हुई रूह है जो सवारी मांगती है ताकि अपने आखिरी सफर तक पहुंच सके। हौसला जमा करके जीना ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन फौरन ही इसने समझ लिया कि यहाँ आना बहुत बड़ी गलती थी। वो यहाँ से फौरन निकल जाना चाहती थी। अचानक रेडियो फिर से कड़कड़ाने लगा और इसमें से एक ग्रोनी आवाज आई, सिर्फ 1 मील और बाकी है, फिर सब खत्म हो जाएगा। मुझे दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आना पड़ेगा। जीना ने घबरा कर रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर वो बंद ना हुआ। जैसा कि कई और लोग जो भटक कर इस बदनाम रो पर आ निकले कभी वापस ना गए, वैसे ही जीना भी विस्प्रंग होलो रोड की गुमशुदा दास्तानों में हमेशा के लिए शामिल हो गई और कोई कभी नहीं जान पाएगा कि इसके साथ असल में क्या हुआ।